ये तो भेजना फिर गया वीडियो ऑन कर रहे सर फाइनली घर तक पहुंचा कि नहीं? क्या बोला? नेटवर्क प्रॉब्लम्स तुम जो स्कूल में पढ़ रहे हो उसके मास्टर रह चुके रे। कैसा करने देंगे? जाते तो वॉलेट वगैरह इधर उधर रखे वाले मैंने सब भूल जाऊंगा। रेडी स्टडी गेट सेट गो। आज पता है लेसन नंबर 4 ना मैथ्स का 50% सिलेबस है। 8 लेसन है टोटल मैथ्स में, 3 हो गए तो बचा अभी सिर्फ मैथ्स का कितना स्टैट्स हो गया, एलआर हो गया, मैथ्स का 50% है सर। सचिन जैसा शोर जैसा ना क्यों हेलो ले जा फक्त चाबी तू समाज झारखंड का अडचण म्हणून मैं तू रखा समाज तो सचिन आ जाओ आणि समजा नशीबो कालच नहीं आया तो सवेरे 9 बजे वाटर मिल जाएगा नवी पेट नहीं तो ऑफिस सुन ना विकेट बना ही लेगा हर दिन लगा दे बचा ले बिना कहीं काम है चलो काही बच्चे की ताकत बदलली थोड़ी 55,000 के आसपास है तो वापस उठा ले सकते ठीक है होल्ड यहाँ पर बाय तो 55,200 नहीं हाँ हाँ बाय Now the thing is, हम डिस्कस करने वाले
टाइम वैल्यू ऑफ लेसन नंबर 4, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो लाइफ में जिसको इसका हिसाब आ गया ना उसको लाइफ में मतलब 50, 60, 70, 80% सक्सेस रेशियो इस पे। बाकी जो बातें करते ना पैसा मुंह में आया है वो सब बातें से, वो ये बात किसने बोला? इसने भी क्या नाम इसका, बिल गेट्स। पैसा ये मुंह में आया तभी बोलना बोले जब तुम्हारे पास इनफ पैसा होगा, समझे ना? बाकी बातें क्या है, गर्ल्स नहीं रहती तो पता था है ना? तो बाकी फालतू बातें हैं, ध्यान रखो इस बात का, समझ कर लो। नहीं ऐसा नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तुम्हारे लिए भी लागू होता है, क्योंकि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा लाइफस्टाइल। वो तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते जैसे पुराने लोग करते थे, तो वो कम पैसों में भी जिंदगी अच्छी जी लेते थे, चने फुटाने खाऊं रात होते थे। एक्चुअली मजाक नहीं करो, अब अपने दादाजी वगैरह को कभी पूछना, गुड़ चना खा के वो रह लेते थे। वो एक जमाना था जो चला गया। अब हमें बर्गर पिज्जा के अलावा दूसरा चलता नहीं, और बर्गर पिज्जा एक आता उसके हिसाब से, am I right? सो अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो पैसा कमाना और दूसरा क्या खर्चा करना। नहीं, पहले पैसे से पैसा कमाने का फिर उसको खर्चा करना, मतलब पहले सैलरी को करने का इन्वेस्ट, उस पर जो रिटर्न्स आते ना वो एक्सपेंस करने का। अगर ये थ्योरी आपको जम गया ना तो कैलकुलेशन बन गया, समझे? एक इनकम पे कुछ नहीं होता आज के टाइम में, यू नीड मल्टीपल इनकम से पैसिव इनकम चाहिए। क्या चाहिए? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? भावना पहुंचता है? एवरीवन इज विद मी? कोई दिक्कत? सो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि थिंग्स आर चेंजिंग डे बाय डे, और यही वो रीजन है जिसके चलते हमें इंडेक्स नंबर पढ़ना पड़ा। इंडेक्स नंबर ने हमें ये बताया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है। मतलब आज अगर आप इकोनॉमी की बात करो, इकोनॉमिक्स की बात करो, तो एक कैलकुलेशन अगर मैं आपको लूं, देखो दुनिया में सबसे ज्यादा चलो अगर इकोनॉमी की बात करते हैं ना, अब इंडिया एक समृद्ध देश है कि नहीं है, उसके पैरामीटर से पर कैपिटा पर पर्सन एक हिसाब लगता है, कितना कर्जा है इंडिया के जनता पे, करेक्ट है? नाउ देयर आर टू वेज। नाउ अभी आज की डेट में हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ मुड़ते जा रहे हैं, डे बाय डे जा रहे हैं। अब उनका कल्चर कहता है मंडे टू फ्राइडे काम करो, सैटरडे संडे ऐश करो। दे डोंट बिलीव इन सेविंग्स, करेक्ट है? एंड we Indians, we do believe in savings, not only believe, we do it. Now the thing is what, इसीलिए जब 2008 में या 2001 में या 2020 में भी रिसेशंस हिट हुए तो वहां के लोग रास्ते पे आ जाते, हम लोग सस्टेन कर सकते। उसका रीजन है वहां के लोगों का जो मेंटालिटी है वो कर्जा लेके खर्च करने में बिलीव करते, वो क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी बिताते हैं, बराबर है? जो पहला रिसेशन जो 2001 में तो .com बबल आया था, 2008 में जो आया था लेहमैन ब्रदर्स का, उस समय वही हुआ। बैंकों ने बहुत पैसा बांटा, लोगों ने खूब पैसा खर्चा किया, और जब पैसा देने की बारी आई उड़ गए, तो बैंक के बैंक गायब हो गए, बराबर है? बैंक करप्ट हो गए। अब इसमें दो तरीकों का नुकसान तो है, एक तो जिसने वहां पे डिपॉजिट रखा बेचारे का दुकानदारी निपट गया, बोला हाँ या ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं? और दूसरा भाई, और कौन दूसरा? यस, मेनली तो वो उड़ा, लेकिन जो दूसरी भाई जो कंपनीज थी उसके डर की वजह से बाकी लोगों का भी बहुत बड़ा नुकसान होते गया। नाउ वी आर इन द मिड। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों में सेविंग करते हैं, हम सिर्फ बैंकों में एफडी नहीं बनाते, हम सोना भी लेके रखते हैं, विच इज प्रीशियस। आज अगर भारत का पूरा गोल्ड बाहर आ जाए ना तो दुनिया की अर्थव्यवस्था अपन खराब कर, क्योंकि यहाँ पर ना छोटे से छोटे बंदे के पास
आप समझो मेरी बात, स्मॉल से स्मॉल अगर कोई है, गरीब से गरीब है, तो उसके घर में 1 आध 2 तोला सोना मिल जाता मिनिमम फोटो। बाकी बड़े लोगों का तो विषय खोल। हाँ बेटा, है एक पत्थर बस। तो ना मुद्दा ऐसा है, आज की न्यूज है, आरबीआई ने क्या किया बताइए आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई ने बोला अब हम इंटरनेशनल ट्रेड रुपए में करेंगे। इसका बेनिफिट क्या है? एक्सचेंज बच गया तुम्हारा, एक्सचेंज कोई दिक्कत इस विषय में ना हो। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट है। जब भारत आजाद हुआ ना, तब $1 ₹1 के इतना था, आज $1 ₹80 का, 80 टाइम्स। तो हम लोगों ने क्या किया, डेप्रिशिएट ही करते जा रहे हैं। और आपको मैं बोल दूं, इंडियन रुपी और डेप्रिशिएट होते रहने वाले। द रीजन इज व्हाट, जब तक हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, फॉरेनर्स आगे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और हमको बाहर का पैसा चाहिए डेवलप। आज का लेक्चर थोड़ा डिस्कशन वाला रहेगा, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें समझना है। तो बहुत सारी चीजें हमें धीरे 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 समझनी पड़ेगी। सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, सिलेबस के आगे की बातें सिखा रहा हूँ आपको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम आपको एक सब्जेक्ट है जो आगे है, लेकिन वो सारा टेक्निकल सब्जेक्ट आपको किसमें है, थ्योरी में है और प्रैक्टिकल। मैं आपको कुछ क्रक्स देने वाला हूँ कि बाबा एग्जैक्टली करना क्या है और लाइफ में हमें आगे कैसे जाना है। कुछ बेसिक थंब रूल्स हमेशा याद रखो। मैंने बताया सैलरी आया ना उड़ाने का नहीं। मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे, बेटा मुद्दल कभी खर्च नहीं करने के रहते। मुद्दल मीन्स जो आपका इनकम है। अब तब तो समझा नहीं, फिर दादाजी नहीं रहे, लेकिन जब आजकल आई उम्र के 30वें साल तब रियलाइज किया कि वो मुद्दल कहीं इन्वेस्ट करो, उससे जो पैसा आता है वो खर्च करो। हम क्या करते हैं, सब खर्चा करते, बचा हुआ सेविंग करते, उल्टा करना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, रिच डैड पुअर डैड किताबें बहुत अच्छे पढ़ो, उसमें कहा गया पहले सेव करो, बचा हुआ खर्चा करो। करेक्ट है। हम लोग महीने की शुरुआत में पिज्जा बर्गर खाते हैं, महीने के एंड में आते हॉस्टल वड़ा पाव पे आ जाते हैं। होता है ना, हॉस्टलाइट्स नहीं, क्या आर्यन में नहीं है नहीं। हाँ, सो वड़ा पाव पे तो मतलब द थिंग इज व्हाट, मेरा कहना है कि हम वड़ा पाव पे भी रह सकते ना। तो डे 1 से पिज्जा बर्गर के अलावा थोड़ा सा रोटी चपाती पे फोकस करो, तो मन के एंड तक भी रोटी चपाती मिल सकती है। तो कहना ऐसा है, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल में रहो। थिंग इज व्हाट, हम जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको, कौन सा कल्चर पे, अरे अतिशहाणा मग झोपते कशाला, घरी जायचं नाही, काय लवकर नाटक करायची नाही माझ्या घरी। गुस्सा कहाँ आता है, तुम लोग अतिशहानपन करते हैं तो बहुत इरिटेट होता है। ये मैं मेरे लिए बड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। चलो सब्जेक्ट पे चलते हैं, अपने टॉपिक में रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। चलो नोट करो, 3 चीजें हमें पढ़नी है। और इसके अलावा फोर्थ इज हाँ वो पार्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें आता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें छोटी मोटी। मेन चार्ज कौन है, क्या बोल रहा है सर, वो थ्योरी बोलो ना, इंटरेस्ट आ रहा था चैप्टर में। अरे सब सोते रहते रे बाबा, मेरे को क्या लेना देना, तुम तुम्हारा पढ़ाई करो, निकलो यहाँ से। अब ध्यान दो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट म्हणजे ब्याज, बराबर है। अब कल आप सीए बनने वाले, आपके पास क्लाइंट आएंगे, पहले बोलेंगे हम पार्टनरशिप में बिजनेस चालू कर रहे, तो आपने रेशियो प्रोपोर्शन समझा दिया उनको, है ना, बराबर ना। फिर बोले इक्वालिटी, तो आपने इक्वेशन समझा दिया। इनइक्वालिटी है तो इनइक्वल सब समझा दिया उनको। अब वो बोल रहे हम लोन लेके बिजनेस करना चाह रहे, तो आपको उनको समझाना पड़ेगा क्या समझाना पड़ेगा? बेटा कैलकुलेशन
देख ले अब वो कैलकुलेशन कैसे देता है। क्लियर? वो कैलकुलेशन क्या देता है? देखो इंटरेस्ट म्हणजे व्याज, बराबर है? दिस इज सम एक्स्ट्रा अमाउंट विच यू पे। आप एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बिजनेस करना है, आप पापा के पास जाते हो, पापा पढ़ाई तो चल रही है लेकिन मेरे को बिजनेस करना है। पापा बोलते हैं तेरे बिजनेस के लिए मेरे को पैसे नहीं, ठीक है ना? फिर आपने क्या किया? पापा को हाथ जोड़े, पापा प्लीज। पापा बोले कितना खर्चा आ रहा है? बोले पापा मेरे को खर्चा आ रहा है 12 लाख रुपए। कितना आ रहा है? मैंने पूरा सेटअप कर लिया, पूरा हिसाब लगा लिया। बोले पापा बोले देख मेरे पास 1 लाख रुपए तेरे लिए, बाकी तू तो रह दे। गेट लॉस्ट, एम आई राइट? अब हुआ जैसे आपने सेम मामा के पास गए, मम्मी के पास गए, चाचा के पास गए, सबके पास प्लीज, बराबर? दोस्त यार सबके पास गए, सबने आपको पैसा हैंड ओवर किया, ले, करेक्ट है? और मिला के 1 लाख रुपए आ गए, लेकिन स्टिल आपके पास बचे कितने? 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। अब आप कहाँ जाएंगे? बैंक पे जाएंगे। अब बैंक मैनेजर हमारा प्रेम संचेती है, बराबर ना? लास्ट टाइम में वही था ना अपना ब्रांच मैनेजर, वो जरा चिकन है वो कैलकुलेशन भी बहुत फटाफट करता है। सो बैंक मैनेजर है, उसके पास से आपने मांगा, क्या मांगा? लोन दे मेरे भाई। अब वो बोला मेरे पास पैसे तो बहुत है, लोगों ने डिपॉजिट किया ना एफडी। तो आप ये कैसे इकोनॉमी कैसे चलती है? बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं, बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता है, करेक्ट है? वो पैसा बैंक उठा के क्या करता है? लोन वालों को बांटता है। तो गाड़ी ले रहा है, ले जा। तो क्रेडिट कार्ड ले रहा है, ले जा, मतलब हायर रेट पे देता है, करेक्ट है? तू घर ले रहा है, तू उधार ले रहा है, व्हाटएवर, उसके लिए वो लोन बांटता है। अब उसके उन्होंने बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाल के रखे, दे चिपका के तुम जाओ बैंक में बैठा बैठा के तुमको फोन करके तुमको बोलेंगे ऑफर है, और ऊपर से वो भी बता दे लोन कितना अच्छा है तुम्हारे लिए। अरे अभी मैं जस्ट कार्ड में आ रहा था, सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, बोला काय के लिए? तो बोले सर आप एलिजिबल हो लोन के लिए, हमारा अम्मा नहीं चाहिए। तो क्यों? बोले मेरे पापा जो बहुत पैसा नहीं चाहिए। कौन? नहीं सर एकदम ऑफर अच्छी है। मतलब क्या ऑफर है? बोले सर आपको प्रोसेसिंग फी माफ है। मतलब क्या करना? अब देखो इंटरेस्ट तो लेंगे अलग से, प्रोसेसिंग फी भी लेंगे, तो उसका कैलकुलेशन नेक्स्ट लेवल है। वो आप जब सीए बनेंगे तब बनेगा आपका। तो मुद्दे की बात क्या है? उसको लगने वाला इंटरेस्ट। तो प्रेम संचेती ने क्या बोला? भाई मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन मैं तेरे को काहे दूं? अब संयम था बिजनेस में अपना, संयम बोला बस क्या दोस्ती आ रही? बोले मैं तो तेरा दोस्त बोले, लेकिन ऐसा है जनरल बैंक मैनेजर को दोस्त रहता है क्या? नहीं। सो बोले मुझे पैसा चाहिए, बदले में क्या? बदले में क्या? तो क्या हिसाब करें, क्या देने का इसको? तो फिर प्रेम बोला भाई तू बिजनेस कर रहा है ना, प्रेम जरा डायरेक्ट मैनेजर डेंजर है ना, तो तेरे बिजनेस का आधा प्रॉफिट। बोले अगर मैंने लोन नहीं दिया तो फिर माल पूरा उठा के ले जाएंगे, नीलामी कर देंगे, ऑप्शन होता है, बराबर है? बोला देख सवेरे 7 बजे दुकान में खोलेगा, रात में 9 बजे तक मैं बैठेगा, तेरे को आधा कैसे दूं? Am I right? सो बात हो रही है प्रिंस 10 लाख रुपए की ना, 10 लाख रुपए इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल। क्या कहते हैं समझे? दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट। Am I right? ठीक है? बोले चल ठीक है पैसा तो नहीं दे सकते, ठीक है एक्स्ट्रा में दूंगा, लेकिन कितना? कितना एक्स्ट्रा? कैसे कैलकुलेट करें? 50% ऑफ द प्रॉफिट? नहीं, फिर कैसे करें? हाँ परसेंटेज में करें, मतलब एक बेस चाहिए ना अपने को, परसेंट इसलिए एक बेस है। बोले आर इज इक्वल टू परसेंट। परसेंट जनरली लोन रहता है 20%, बिजनेस लोन है ना, मोटा मोटा राउंड फिगर 20%। Am I right? What does it mean? 20/100। मतलब अब अगर संयम की बात करूं तो संयम को कितना देना पड़ेगा? 10 लाख रुपए का 20% एक्स्ट्रा, मतलब 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। Am I right? बच्चे पार्टी आर यू विद मी? ये एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। परफेक्ट है? डील क्लोज। प्रेम संचेती डन ना? संयम ने बोल दिया ठीक है, बोले 20% में एक्स्ट्रा देगा। नाउ द थिंग इज व्हाट, ये संयम ने बहुत चालू, ये पैसा लेके भाग गया और अचानक से 3 साल बाद आया। कितने साल बाद आया?
और प्रेम को बोला भाई ये ले तेरे 10 लाख रुपए, ऊपर से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा। एक्सेप्टेबल है काहे? तो बोल 20% पर एनम। नहीं समझ में आया? पर एनम का हिसाब समझ में आ रहा क्या? चबाड़े अरे धोंडे कळतंय का? कळ ना व्यवस्थित की फटकेच व्यवस्थित ना? सो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा कितने साल, एन यानी नंबर ऑफ EARS ईयर्स, करेक्ट है? सो मेरा फॉर्मूला ऐसा बनेगा क्या? प्रिंसिपल इंटू एन इंटू आर अपॉन, सो मेरा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जिसे आप बोलते हो PNR अपॉन 100, दिस इज द फॉर्मूला। एम आई राइट? वेरी फर्स्ट, जिसमें P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लोन लिया या लोन दिया, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इयर्स, R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, कोई दिक्कत? और संयम बैंक में आने के बाद क्या देगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस या फिर हम इसे कहते हैं अमाउंट। कोई दिक्कत? श्योर? चलो हेडिंग दो, सिंपल इंटरेस्ट पहला PNR अपॉन 100। इजी लॉजिक लगा? कोई दिक्कत? मतलब अब अगर मैं आपसे बोलूं एग्जांपल नंबर 1, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। प्रिंसिपल 5 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% एंड 4 इयर्स। तो आप सिंपल इंटरेस्ट कितना निकालेंगे? PNR अपॉन 100, 5 लाख रुपए इंटू 4 इंटू 12 अपॉन 100। आज ना आपको मैं म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस सब बताने वाला था, ये वर्ल्ड इकोनॉमी बताने वाला था। तो दिमाग ही खराब हो गया। आज मेरा दिमाग इतना था ना, बोला यार आज इसको ना एकदम प्रॉपर कोरिलेट करते लाइफ में जो करंट सिनेरियो चल रहा है। कितना है रे? 2 लाख 40,000, 4 साल है, 8 और 6 है 6 4 20, करेक्ट है, परफेक्ट है। और अमाउंट इज 5 लाख प्लस 2 लाख। क्या रे बच्चा? परफेक्ट ना? अब देखो एक कैलकुलेटर पे ओरली करो, हाँ मतलब कैलकुलेटर पे करो। 7 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13%, एन इज इक्वल टू 2 इयर्स। जल्दी कितना? 182, परफेक्ट है। ओके नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तीसरा प्रिंसिपल 50,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, एन इज इक्वल टू 6 मंथ्स। अब मैंने मंथ दिया है, क्या करना पड़ेगा आपको? मंथली 50,000, 12%, 6/12 अपॉन 100। अब अगली बार से मैं 100 ऐसा पूरा लिखने के बजाय सिर्फ 12 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 100 लिखूं तो चलेगा क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं होता तुमको? 12 कैंसिल, 0 कैंसिल, 3,000 रुपए एक्स्ट्रा, छेपिया और डेज रहेगा तो डिवाइडेड बाय चकास। कोई दिक्कत हो पाएगा? ठीक है, अभी एक्सरसाइज पे चलते हैं। वेरी सिंपल, पहली एक्सरसाइज 10 मिनट भी। एक्सरसाइज किधर गई? क्या रे बच्चा? करेंगे ना रे, बहुत टाइम है अभी, एक आध दिन और, अभी तो टाइम। इसका पहले आंसर भी कैलकुलेशन चालू कर दिया? क्या रे बच्चा? करेंगे डिस्कशन आज। हाँ कर दे। चलो ध्यान दो, पहले का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट 3,500 पे कितना? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1260, कैलकुलेटर अलाउड? करो आना यार,
सबसे ज्यादा तो मैं खुश होऊंगा। बोलो कितने नारायण तुम्हारे साथ नाम के सबके नारायण मैं चढ़ाया, लड्डू पेड़ा सब। कितना आया? 1260। डन। अब दूसरा 5000 रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% टाइम 4.5 महीने 4.5 साल। वेयर इज माय कैलसी? अरे क्या रे, ओ क्या हुआ? 5000 into 15 into 4.5 divided by 100, 3375। अरे वो 4.5 है। ठीक है ना, मैं हूं ना, करेक्ट करके बता रहे ना तुमको, काय को टेंशन ले रहे। 3375 रुपए। आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन अब रुपीस को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। डॉलर का भाव क्या हो जाता है? $1 यानी 80 रुपए। तो उसके चलते तुम्हारे पेट्रोल के भाव बढ़ते, तुम्हारा सोना महंगा होता, जो भी अपन इंपोर्ट करते हैं महंगा होता है, दवाइयाँ। नहीं वापस आ जाएगा। अब सुनो, तीसरा 5000 प्रिंसिपल है, 1 साल के लिए 300 रुपए इंटरेस्ट मिला। 5000 प्रिंसिपल, 1 साल के लिए इंटरेस्ट 300 रुपए। देखो प्रिंसिपल 5000, 1 साल योर टाइम, और इंटरेस्ट कितना मिला? 300 रुपए। तो इंटरेस्ट इज PNR अपॉन 100। 300 इज इक्वल टू 5000 into 1 into R अपॉन 100। 0 कैंसल। 300 इज इक्वल टू R इज 6। समझ आया सबको? बच्चा पार्टी इज इट पेएबल? कितना रे? इसका आंसर पार्टी रे बच्चा। तीसरा हुआ 4। आता ना आणि ते काय आहे म्हणजे काय डिफरन्स झालं आहे काय हाँ ए गाइस, मुझे लग रहा है पहले एक्सरसाइज तो फटाफट तुम लोग ही कर लोगे। हाँ पहले 2-3 सम तो हो रहे हैं ना, सब जो नहीं है मैं सब कर देगा, डोंट वरी।
वो स्टार्ट होना ही नहीं है 1.6 और सबको ध्यान है ना, और सबको ध्यान है ना, बोलो सारो मत ले भाई, अपना काम करे। नहीं मैं तने बोलो अपना काम तू मत कर, क्या ना इधर बोलो ठीक है बेटा, अपना दे पहले मैं हमारा हिसाब बोलो ना। हाँ कह बोले 1.6 से तो वर्क ना यस बच्चा लोग, विल यू ट्राई। तीसरा मैंने किया, फोर्थ वाला समझ चलो। प्रिंसिपल 4,500 रुपए, अमाउंट 7,200, मतलब इंटरेस्ट ऐड हुआ 2,700 रुपए इंटरेस्ट मिला, हो गया ना। फिर 12,000 रुपए प्रिंसिपल था, 16,500 रुपए अमाउंट है, 4,500 रुपए इंटरेस्ट हुआ। 2.5 साल में 4,500 रुपए इंटरेस्ट, मतलब आई दिया है, करो आई दिया है 4,500, नोट करो। आई इज इक्वल टू PNR अपॉन 100, 4,500 इज इक्वल टू 12,000 इंटू 2.5 इंटू R अपॉन 100। आएगा कि नहीं आएगा? यस बोलो रे। मैंने तो नसब बता दो। होने दे
हाँ ए गाइस 6 आया, 7 आया, नहीं आया 7, कौन सा नहीं आया बताओ, पहले बताओ 4th 5th ऑनलाइन बच्चा पार्टी, 4th एवरीवन, 5th 6th 7, हाँ मतलब 7th ऑनवर्ड्स बताना है मुझे। लेता हूं ना, चलो ए गाइस मुझे बताओ एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 6 ले लो, रेडी 7, देख प्रिंसिपल 8,500 रुपए, गाइस ये 10,200 बोले तो कितने का फर्क, 1,700 रुपए, बेटा क्या है इसमें 1,700 रुपए 8,500 पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% पे, कितने सालों में मिलेगा, क्या करेगी फिर 1,700 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 12.5 एन आएगा, कितना आएगा, अरे हाँ 1 मिनट सुनो सुनो सुनो, कितना है तुम्हारा, सुनो 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 ए बच्चा लोग सुनो सुनो 1 मिनट, 1 year and 7 months यानी कितना होता रहे 12 + 7 19 महीने, 19 महीने होता है क्या, तो करेक्ट है ना, 1 year 7 months इज आंसर ए, नहीं बेटा 1.6 ईयर, देख मुझे बता 2 ईयर यानी कितने महीने 24, 3 ईयर यानी कितने, तो 1.6 इंटू 12 कर 19.2 मंथ्स, समझी क्या, कोई दिक्कत, 1.6 है ना, इंटू 12 करेंगे ना बेटा, 9th वाला, a sum of money amount to rupees 6200 in 2 years and 7400 in 3 years, बोले एक साल में बढ़कर कितना हुआ 1,200 रुपए बढ़ गया, now that 1,200 is what, एक साल में, एक साल का इंटरेस्ट कितना है, क्या रे ये बच्चा लोग 10 is 1 year और इंटरेस्ट है 1,200 रुपए, वो कौन सा प्रिंसिपल है और कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे 1,200 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, पहला ऑप्शन 3,800 है ना, हाँ 1,200 रुपए एक साल में, हाँ तो वो तुम करो ना, दिमाग जैसे लगाना लगाओ, मैं हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ सीधा मैंने हिसाब क्या लगाया, 3,800 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया पहले ऑप्शन में 30 अपॉन 100 करो, आपका आंसर आता 1199.99 which is approximately है ना, समझ में आया क्या, तो क्या हम आंसर पे क्वेश्चन जा सकते हैं, बोलो रे,
आपल्याला फीस बरोबर परफेक्ट है, सबको लॉजिक आ गया? सबको लॉजिक लगा? कहीं कोई दिक्कत? कहीं किसी को कोई दिक्कत? आर यू विथ मी? और लास्ट सम करें? अरे 8 मिनट 7th हुआ ना, अब 8 द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 रुपए। सुनो ना, मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 रुपए, हर महीने 1200 बोले तो साल भर में 14,400। तो कौन सा अमाउंट है जिसमें एक साल में 14,400 रुपए इंटरेस्ट आता? 14,400 इंटरेस्ट आना चाहिए, प्रिंसिपल एक साल 18% के हिसाब से। एम आई राइट? हाँ है ना? तो 14,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18 करो, आई गेस प्रिंसिपल इज 80,000 आता है। लॉजिक लग रहा है? कहीं किसी को दिक्कत? आर यू विथ मी? हाँ ये तो अरे पेपर है ना। हाँ फिर अरे 16 मार्क का लेसन है, 12 से 16 क्वेश्चन कंपल्सरी। हाईएस्ट वेटेज इन होल सिलेबस इज टू दिस लेसन एंड दैट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तुमको बोलो क्या मैथ्स में वो 2 लेसन बोले तो 20 मार्क होते, इधर का ये एक लेसन 12 मार्क मिनिमम, 16 भी आ सकते हैं, 32 मार्क बराबर 30 मार्क हो गए। 20 मार्क का लॉजिकल रीजनिंग 50 मार्क। एम आई राइट? आप अगर ढंग से करो तो समझ आया? मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैथ्स में। नहीं इस बार आया ना, देखो आपको एक बार बोल गया मैं, उनके पास 2 ही सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हारी बैंड बजा सकते हो, अकाउंट्स और मैथ्स, दोनों प्रैक्टिकल है। अब वो नसीब से पता नहीं पिछले 3 अटेम्प्ट से अकाउंट्स इजी आ रहा है, मैथ्स की बैंड बजा। इट इज, और उनका क्या रहता है, डिमांड सप्लाई रहता है। नवंबर वाले मारेंगे बेटा। तो उनका रहता है डिमांड एंड सप्लाई, बाजी कोई लेना ना देना, कंदील लगाना। Am I right? ओके, इतना समझा? गणपति बाप्पा जेपिया, कहीं कोई दिक्कत? नाटकटाल जेपेबल। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 10, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो, इसमें शॉर्टकट दूंगा। मुझे एक बात बता रहे, थोड़ा सा तुमको पढ़ाता हूं मैं, पहले समझो। ए हीरो एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, एक समय में आपको बोला है कि व्हाट इज द थिंग, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, लेट इट बी एक्स, तो डबल हो गया तो पीएच होगा, तो पहुंच जाओ प्रेस्टेशन पे नीचे अंदर पटेल पसंद दोनों अंदर पैसा पहुंचा दोनों रहते कुछ भी ना। मैं करता पहले बिना बट जाकर जिनको एक नंबर भेजा उन्हें सर ने ऐसा किया। सुनो मेरा क्या कहना है आपको, मैं इसको शॉर्टकट दूंगा आपको, कैलकुलेटर इनको तो पता ही होगा जो लोग प्रेजेंट थे, लेकिन पहले अपन थोड़ा सा दिमाग लगा, इतना सा। मतलब अगर प्रिंसिपल x रुपीस है तो अमाउंट कितना आना चाहिए, डबल। मैं बोलता हूँ n, अगर मेरे पास 5 साल 5 इयर्स, वो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे ये डबल हो रहा है, ये क्वेश्चन है आपको। सो मुझे बताओ, अमाउंट इज ऑलवेज p प्लस i, 2x इज इक्वल टू x प्लस i, मतलब i कितना हुआ, बराबर है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू p and r अपॉन 100, x इज इक्वल टू x इंटू 5 इंटू r अपॉन 100, ये सॉरी x 100 इज इक्वल टू 5r, r इज इक्वल टू 100 अपॉन
25 which is 20. Am I right? अब अगर ट्रिपल लेना है, बोले ट्रिपल कितने दिनों में होगा, तो प्रिंसिपल x है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? करेक्ट है ना? लेकिन आपको एक शॉर्टकट देता हूं मैं, इसका मजा आ जाएगा. तो शॉर्टकट इज वेरी सिंपल. कैलकुलेटर ऑन करो. अब सुनो, डबल DOUBLE, ट्रिपल 4 टाइम्स, बस इससे ज्यादा पूछते नहीं. ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे वर्क होगा. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अलग है. एन आर, एन पूछा कितने सालों में, 100 डिवाइडेड बाय आर. ट्रिपल पूछा 200 डिवाइडेड बाय आर. 4 टाइम्स बोला तो 300 डिवाइडेड बाय आर. आर 100 डिवाइडेड बाय n, 200 डिवाइडेड बाय n, 300 डिवाइडेड बाय n. 8 मिनट. हाँ, ये लिखने से पहले आपको एक एग्जांपल और लेता हूँ. 3 टाइम्स है. सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%. क्लियर? तो उस हिसाब से मुझे बताओ कैसे करेंगे हम इस चीज को. ट्राई करके बताओ. 3x लेके आधे पे. हेलो हेलो, यस हेलो. तो आप क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. 2x इज इक्वल टू P and R upon 100. बस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. 2x is x into n into 20 upon 100. 5. Now ध्यान देना, listen. n is equals to 2/5. एक बार चेक करो रे, कैलकुलेटर ऑन करो. कितना था? 20% था ना. 5 नीचे आएगा. हाँ, मैं गलती किया. 5 2 जा 10. n कितना आएगा? 10 सालों में पैसा ट्रिपल होगा. कितने सालों में? आपको सॉल्व नहीं करना. 10 सालों में पैसा ट्रिपल होगा, है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? आप ध्यान दो, इधर जाओ. ट्रिपल कितने सालों में होना चाहिए? 200 डिवाइडेड बाय r. एम आई राइट? 200 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 था. आंसर इज 10. आया? इसके पहले वाला कौन सा दिया था? डबल. 5 साल में. डबल 5 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 100 डिवाइडेड बाय 5. आंसर कितना आना चाहिए? आया? तो चार्ट लिखेंगे. अब निकाल देना. पहले लिख लिया सभी ने, लॉजिक लगा, इंटरेस्टिंग है, शॉर्टकट झेपा. कैलकुलेटर ऑन करो. मैं बैंक में जा रहा हूँ एफडी बनाने. बैंक मैनेजर ने बोला हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है. बोलो कितने साल में डबल होगा? डबल का रूल क्या है? 100. डबल इज 100. 100 डिवाइडेड बाय 14. परफेक्ट. बाजू वाले बैंक वाले ने बोला मेरे पास 18% है. कितने दिनों में डबल? 5.5 साल.
और कितने दिनों में ट्रिपल? कितने दिनों में 4 टाइम्स? तो 300 डिवाइडेड बाय कहीं कोई दिक्कत? इंटरेस्टिंग ना, इजी ना? अभी तो बस शुरुआत है बच्चा पार्टी, इसके बाद देखो तुमको मैं कैलकुलेटर पे पूरी दुनिया करेंगे अपन। लास्ट वाला ट्राई करेंगे क्या अभी? हाँ दिपेश, हाँ इधर अच्छी था फिर बात, उनका नंबर ले वहाँ का। हाँ हेलो हेलो हेलो, एक दिमाग लगा मेरे। सम ऑफ मनी डबल्स इन 10 years। बोले तो जितना हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? 100 डिवाइडेड बाय 10, बोले तो 10%। कितने सालों में ट्रिपल होगा? तो 200 डिवाइडेड बाय 10। लगाओ लॉजिक। ए बच्चा लोग झेपिया, वंस अगेन देखो एक बात, डबल ट्रिपल का हिसाब। डबल है तो 100, ट्रिपल है तो ट्रिपल है तो ट्रिपल है तो एंड 4 टाइम्स है तो मतलब बस एक कम करना है, सीधा सीधा। एंड डिवाइडेड बाय, अगर एन पूछा है तो डिवाइडेड बाय आर पूछा है तो डिवाइडेड बाय, पहला शॉर्टकट समझिए, याद रहेगा। इतने स्पीड से काम होंगे ना आपके। अगर मैं बोलता हूँ नहीं नहीं मेरे को ना नोट करो, कैलकुलेटर ऑन करो, मुझे पैसा ट्रिपल चाहिए 8 साल में, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए? मुझे पैसा डबल चाहिए 10 साल में, मुझे पैसा डबल चाहिए 3 साल में। स्पीड अप कौन हो जाए क्या? पहला फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट इज एन नंबर ऑफ ईयर्स। महीने में रहे तो डिवाइडेड बाय, डेज में रहा तो डिवाइडेड बाय आर पर, याद रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, याद रहेगा। कोई दिक्कत? मंगल मूर्ति रुको इधर, आपके 2 3 4 10 ए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेटर पे जल्दी। कितना? ये तुम कैलकुलेट आर डिवाइडेड बाय 100
+1 इंटू, Fifty. अरे हाँ ये तो ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अच्छा नहीं, तीसरा तो आना चाहिए, ठीक है ना, अपन देख लेंगे वो, अभी पढ़ा ही नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट, वो मिसलेनियस में से ढूंढ रहा हूँ मैं। तीसरा तो आना चाहिए ना एटलीस्ट, पक्का। 100 डिवाइडेड बाय 5, 20 नहीं, उसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट CI दिया है। चलो ठीक है, एनीवेज अभी ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय। बच्चा लोग आज का एक्सरसाइज पहला समझा क्या? अच्छा